आप इतनी सारा देखो उतारिए बारिश में। अमीजान ने वारिस मियां को उनके कमरे में सुला दिया है। जी शुक्रिया। आप इनके लिए एक बड़ा सा तकिया ले आइए ताकि उसका सहारा लेकर ये पांव फैला सके। अभी जब तक ये प्लास्टर सूख ना जाए आप पांव जमीन पर मत रखिए, उसके बाद आ जा सकती हैं। ये दवाइयां हैं जैसे कहा गया है, ले लीजिए। बिल और बाकी रुपए भी इसी में हैं। अगले हफ्ते 2 बजे जाना है, मैं आ जाऊंगा। इससे पहले अगर कोई बात हो तो फोन कर दीजिएगा, करा दीजिएगा। मैं चलूं। लंच तैयार है, बैठिए खाकर जाइएगा। जी शुक्रिया। अम्मी राह देख रही होगी, मैं कहकर नहीं आया था। मैं चलूंगा। खुदा हाफिज। आप ही वकील साहब चले गए क्या? हाँ। आपने क्यों नहीं रोका आप ही? आपको तो मालूम है ना, आपने जो कुछ भी कहा था मैं सब पका कर गई थी ना। सिर्फ गर्म ही तो कर रही थी ना अब्बा, मेज पर रखने से पहले। क्यों जाने दिया आपने उनको? बताया ना। कहा था, कहने लगे अम्मी इंतजार कर रही होंगी। तो क्या हुआ आप ही? कह देते अम्मी को फोन कर दो, हमने तो आपका खाना बना दिया यहाँ पर। कहना चाह पर नहीं कह सकी। तुमने देखा नहीं कैसे सब कुछ कर रहे थे, पर ऐसे जैसे मेरे लिए नहीं किसी और के लिए कर रहे हो। अब मुझसे ये तो नहीं होगा कि उनको रोकूं और कहूं कि बीते पर खाक डालो, तुम अलगाव कर दो। जो तकदीर में लिखा है होगा। ये क्या, आप फिर ले बैठे शेयर मार्केट के इन कागजों को? आप दूध पी लीजिए और लाइए इन कागजों को, मैं आग लगा दूंगी। अरे आग तो ये पहले ही लगा चुके हैं, पड़ा रहने दे इनको मेरे पास। कहते हैं ना कि 12 बरस बाद भी घूरे के भाग जागते हैं। वो जो हर्षद मेहता ने मार्केट डुबोया था, क्या पता उठ जाए। ओफो, आप इन सब बातों को भूल क्यों नहीं जाते? देखिए, हमारे भाग्य इतने अच्छे नहीं हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारा बेटा बैंक में ऑफिसर बन गया। एक काम करो, तो मैंने अंदर लेके जाओ। आप आइए आइए, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जयराम जी की कैसे हैं? अरे आप तो आस की सूली पे लटका के गए, तो हम लटके हैं। कमाल है, आपके कहने से हमने तो कह दिया कि हमारा लड़का आपका हुआ और आपकी लड़की जैसी भी है हमारी हुई, पर वो तो ऐसे गुम हुए और उन्होंने कचहरी में कर्ज की रकम भी नहीं भरी। कहाँ गया ये भी नहीं है। हाँ ये रहा, 3 दिन से लिए फिर रहा हूं, इसलिए याद ही नहीं रहा कि थैले में है या जेब में। ये लो कचहरी की रसीद। सत्यजीत जी ने तुम्हारे डिग्री के रुपए कचहरी में जमा करवा दिए हैं। अब नीलामी नहीं होगी। हाँ, चैन की सांस लो। आपने मेरी आबरू बचा ली। आप संकट मोचन हैं, मैं आपका एहसान जिंदगी भर मानूंगा। मत मानना मेरा एहसान, लेकिन लड़के को मना लो। ये लड़की माता का मान ही सही,
लेकिन रिश्ते के लिए ना करे। हाँ, जब तारा निकले चुपचाप गर्दन झुकाकर सगाई का टीका लगवा ले और जाकर उनकी बेटी की मांग भर दे, बस। हाँ, वो आपकी दलाली की रकम तैयार है, मैं लेके आता हूँ। हरिओम हरिओम। ये लीजिए आपके 20,000 रुपए। दूध पीजिए। 5 और। बस एक ही छींक आई है और एक छींक बहुत बुरी हो गई। अपने लड़के को समझा देना कि रिश्ते के लिए ना करे वरना सौदा टूट जाएगा। हाँ, आप भी एक बात उनसे कह दीजिए। और ये मैं वापस ना करूं, दलाली वापस ना होवे। आप बोलो। आप भी एक बात उनसे कह दीजिएगा कि तारा उठने तक रस्म की बात ना करें। मुझे भी नरेंद्र को समझाने में वक्त लगेगा। अब आपने समय मांगा है तो जरा मैं बहन जी से भी बात कर लूं। ठीक है। बहन जी जरा बाहर आइए, बाहर आइए। क्या बात है? देखिए बहन जी, मैंने सौदा करा दिया है और वो रिश्ते के लिए हाँ भी करा है। सत्यजीत जी ने डिग्री के रुपए कचहरी में जमा करा दिए। हाँ, लेकिन अगर नरेंद्र ने ना कर दी तो अगले दिन ये मकान उनके नाम हो जाएगा। आपको भी तो मालूम होना चाहिए ना, है? ऐसा लिख के आए हो। क्योंकि मर्द लोग जो है औरतों से ऐसी बातें बताते नहीं है, वे बाद में पेट पीट कर रह जाती हैं। इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मैं चलूं? जय राम जी। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होगी ना? आपके बेटे की शादी हो जाएगी तो आपकी बेटियों की भी शादी हो जाएगी, वरना उनकी बेटी को तो कोई भी उठा कर ले जाएगा, लेकिन आपकी बेटियां घर पे बैठी रह जाएंगी। हाँ, क्योंकि बिना ठन ठन गोपाल के आजकल कोई किसी की बेटी को नहीं उठाता। जयराम जी की। मैं चला। हरिओम। हाँ। हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ, देखिए पेशेंट को इतनी जल्दी मेरे पास लाके कुछ फायदा नहीं है। हाँ, उसे शारीरिक नहीं एक मानसिक बीमारी है और उसके लिए बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपको और आपकी मिसेस को बहुत सब्र की ज़रूरत है। जितना आप सब्र से काम लेंगे उतना अच्छा। हाँ, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी मिसेस ये कह रही हैं कि आप जानबूझकर उसे मेरे पास नहीं लाना चाहते और अपने पैसे बचाना चाहते हैं, हाँ तो ठीक है, लेके आइए। कल लेके आइए। 1 मिनट। कल लेके आइए शाम को 4 बजे। ठीक है? ओके बाय। थैंक यू। मे बी कम इन डॉक्टर साहब? प्लीज कम। आइए। मैं जानता था आप लोग जरूर आएंगे। प्लीज बैठिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। कहिए। डॉक्टर साहब, आजकल सबा पर एक नया भूत सवार हो गया है। वो फौज में जाना चाहती है। इनकी तो रातों की नींद उड़ गई है डॉक्टर साहब। वैसे सबा ने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सोचा भी नहीं था आपसे मिलने के पहले। डॉक्टर साहब, वो बीमार है। वो नींद में सोते सोते चल पड़ती है। वो आर्म फोर्सेस कैसे ज्वाइन करेगी? वो हवाई जहाज कैसे उड़ाएगी? वो अकेले कैसे रहेगी? डॉक्टर साहब, सिलेक्शन बोर्ड के सामने अव्वल तो पास होना बहुत मुश्किल है। दूसरे, ट्रेनिंग के दौरान बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं।
अगर सबा के साथ इसमें से कुछ भी हुआ तो मुझे डर है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा डॉक्टर साहब। ठीक कहते हो, तो फिर मत भेजिए उसे। लेकिन आपने कहा था कि देखिए, मैंने तो उसे एक सजेशन दिया था, यह जानने के लिए कि वो अपने से बाहर किसी अल्टरनेटिव के बारे में सोचती है वे नहीं, या हमेशा सिर्फ खालिद के बारे में सोचती रहती है। आपका कहने का मतलब है कि एक मिनट, देखिए डॉक्टर के तौर पे मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप लोग भी कह के देखिए, देखिए क्या कहती हूँ। लेकिन अगर सबा आर्म फोर्सेस ज्वाइन भी कर लेगी, उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं ना? मिसेस सब्जवारी, आपकी बेटी मेरे पास आई थी, वो ये कह रही थी कि उसे नींद में चलने की आदत है, जलती हुई मोमबत्ती लेके। उसने कहीं मोमबत्ती गिरा दी, फिर बाद में सोफे पे जाके सो गई। वो खुद भी जलने वाली थी, आपका घर भी जलने वाला था। मेरे कहने का मतलब ये है कि खतरा तो उसे घर में भी है और खतरा एयरफोर्स में भी है। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप जाके वो एनसीसी कमांडर से बात कीजिए, देखिए वो क्या कहते हैं आपके बारे में। वेरी गुड। टायरिंग डे, हाँ? ओह, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ? हो, कहीं ऐसा तो नहीं तो तुमने मुझे वहां गिरा दिया तो तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझसे ज्यादा सीख गई हो? देखो मैडम, फॉर अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड है ना, मेरा ध्यान भटक गया था। ये तो मुझे देख रहे थे ना? मैंने देख लिया था इसीलिए वार किया। कंसंट्रेट करो अपने काम में, वरना मार खाओगे तो। एक्सक्यूज मी मिस हार्ड मेटल, मार वो खाता है जो इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है, जैसे कि तुम। अरे इसीलिए तो तुम कराटे सीखने आई हो, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल रॉन्ग। आप कराटे इसलिए सीखने आए हैं क्योंकि आप मेरा साथ देना चाहते हैं, लेकिन मैं कराटे इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप का साथ देना चाहती हूँ। इसीलिए अपनी सारी एनर्जीज कंसंट्रेट करो ताकि वार करने वाले को पछाड़ सकूं। कंसंट्रेट। देखो कंसंट्रेशन पे ना तुम मुझे भाषण मत दिया करो। हाँ। अरे तुमसे अच्छी पोजीशन लेके इस सर्विस में आया हूँ, वो तो तुम्हें देखकर मैं भटक जाता हूँ। क्यों भटक जाते हो ब्रजेश? हम साथ ही तो हैं सर्विस में। अमिताभ, फिर कराटे का पार्ट, फिर से की ना तुमने सर्विस की बात। What about our lives? हमारी जिंदगी का क्या? वो सिर्फ मेरी है, मेरे हाथों से लिखी गई किताब है और उस पर छपा हुआ है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, सर्वाधिकार सुरक्षित। समझे? समझे। मिसेस सब्जवारी, आर्मी हो या एयरफोर्स, उसमें इंसान का सिलेक्शन तभी होता है जब वो पूरी तरह से मेडिकली फिट होता है, और उसके बाद की ट्रेनिंग में भी रेगुलरली मेडिकल टेस्ट होते हैं, और जब वो सारे प्रिस्क्राइब टेस्ट पास कर लेता है तब उसे कहीं जाकर कमीशन मिलता है। और अगर सबा की ये स्लीप वॉकिंग कंटिन्यू रही तो मुझे नहीं लगता कि वो सेलेक्ट होगी। वैसे क्या आर्मी में जाने से नींद में चलना खत्म हो जाएगा? मिसेस सब्जवारी, आपको किसने बता दिया कि आर्म फोर्सेस में जाने से किसी बीमारी का इलाज हो जाता है? देखिए, सबा मेरी बेस्ट कैडेट थी, इसीलिए मैंने उसे सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाने के लिए मोटिवेट किया, उसे अपना जूनियर अंडर ऑफिसर बनाया। देखिए, इंसान के सामने अगर जिंदगी में कोई ऊंचा गोल हो और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो घर में बैठे रहने से जो कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। और उसे साइकियाट्रिस्ट ने अगर रिकमेंड किया है तो जाने दीजिए, अगर फिट होगी तो ले ली जाएगी, वरना रिजेक्ट कर दी जाएगी। देखिए, बी इन आर्म फोर्सेस का मतलब है द बेस्ट इन यू विल कम आउट एंड वर्स्ट इनहिबिशंस विल बी ओवरकम। यस, कम इन। सर, इंस्पेक्शन के लिए आपको जाना है, उसके लिए गाड़ी तैयार है।
ठीक है, चलो मैं आता हूँ। एक्सक्यूज, मुझे जरा जाना है इंस्पेक्शन। थैंक यू वेरी मच सर, वो खदशे दूर करने के लिए जो इनके दिल में ज्यादा और मेरे दिल में कुछ कम थे। असल में बात यह है कि हमारी फैमिली में से आज तक कोई आर्म्ड फोर्सेस में गया नहीं, ऐसा पहली बार हुआ। देखिए सब्जवारी साहब, हर अच्छी और नई चीज जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार ही होती है, उससे डरना नहीं चाहिए। मौत को हर वक्त सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कोई साइकिल पे ना चढ़ा होता, किसी ने किसी मशीन को टेस्ट ना किया होता, कोई हवाई जहाज पे ना चढ़ा होता। खतरे मोल लेने से बचना तो चाहिए, पर उनसे इतना डरना भी नहीं चाहिए। आपकी सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम मिस सब्जवारी। देखिए, आर्म फोर्सेस में जाने से मुल्क का भी भला होता है और इंसान का अपना भी भला होता है। जरा इस नजरिए से इस मसले पर सोचिए आप लोग। ओके, आई हैव टू गो। थैंक यू वेरी मच। सॉरी शांता, देर हो गई। रास्ते में एक दो काम याद आ गए थे। बस सारी दुनिया का काम याद रहता है, एक मेरा ही काम याद नहीं आता। क्या हुआ भाई? ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा जो मैंने नहीं किया? मेरा टिकट, मुंबई जाने की सीट रिजर्व कराई। ओहो, तुम्हारी मुंबई जाने की सीट रिजर्व कराई कि नहीं? मैंने हाँ भाई, कराई तो है, वही तो काम था। शांता, मैं सोचता हूँ तुमने अकेले इतना लंबा सफर कभी किया नहीं। मैं साथ चलता हूँ, तुम्हें वहां तक छोड़ आऊंगा। जी नहीं, आपके जाने की अब कोई जरूरत नहीं।